हाँ, तो बच्चों देखिए, इसके पहले जो है हमने एडवर्ब टू से संबंधित नियम को पढ़ लिया था। उसमें हमने मुख्यतः जो है एडवर्ब से संबंधित दो मुख्य हेडिंग्स का अध्ययन किया था। एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, और फिर हमने पढ़ा था एडवर्ब टू को लगाकर वाक्य का रूप बदलना, यानी कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू और यूजिंग ऑफ एडवर्ब टू, उसका हमने पूरा का पूरा क्या है अध्ययन कर लिया था। अब हम सीधे उस ट्रांसफॉर्मेशन के अगले टॉपिक इंटरचेंज की तरफ बढ़ेंगे। समझ रहे हैं? तो समय को न गवाते हुए हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। यह है हमारा इंटरचेंज। तो ये हमारा होगा दूसरा टॉपिक। इंटरचेंज ऑफ assertive and interrogative sentences। ये है हमारा सेकंड टॉपिक का पहला इंटरचेंज। क्योंकि इसके पहले हमने जो नियम था उसको पूरा का पूरा डिटेल कवर कर ही लिया था, ठीक है ना। तो यहां हम चलेंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो चलने से पहले सबसे हम जान लें कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है ये मुख्यतः हमारा दो प्रकार का हो सकता है। एक तो ये अफर्मेटिव हो सकता है, ठीक है, और दूसरा ये निगेटिव हो सकता है, ठीक है। कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है ये अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये स्वीकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो वही है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये तो हमारा मूल हेडिंग है। अब हम पॉइंट ए के माध्यम से हम यहां पे सबसे पहले एक असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, उसके सभी नियमों का अध्ययन करेंगे। फिर हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में क्या है बदलेंगे। समझ रहा है ना? चलिए, तो पहला हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना या परिवर्तन करना। बात तो एक ही है। या तो हम इसे ऐसे कहें असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना, या हम कहें इसे असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करना। दोनों में कुछ अंतर है क्या? नहीं। तो अब देखिए असर्टिव सेंटेंस कैसे कैसे हो सकता है। शुरुआत में आपको बताया गया कि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां हम मुख्यतः किसी भी असर्टिव सेंटेंस को क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, बदलेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा रूल है वो है रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या है कि असर्टिव से, यानी कि असर्टिव शॉर्टकट का प्रयोग हो सकता है जहां तहां आवश्यक है। असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि एएस का मतलब क्या, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, और से आईएस का मतलब क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करते समय, यानी कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करते समय, या सीधे ऐसे लगे, ऐसे लिखे आसान रहेगा। असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते समय सेंटेंसेस की सहायक क्रिया, सेंटेंसेस की सहायक क्रिया जैसे कि
इज आर एम वाज वर विल कैन ईटीसी आदि को वाक्य में सबसे पहले प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये रहा फर्स्ट रूल कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदलते समय या प्रश्न करते समय सेंटेंसेस की सहायक क्रिया जो है, समझ रहे हैं, इज आर एम वाज वर विल कैन इत्यादि को वाक्यों में सबसे पहले प्रयोग करते हैं, अर्थात वाक्यों को इसी क्रिया से क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो हमारा रूल है वो क्या है, अभी आपको सबसे पहले ही वहां ऊपर बताया गया कि हमारा असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है और हमारा असर्टिव सेंटेंस निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए यहां असर्टिव सेंटेंस यदि असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो, ठीक है, तो यानी कि असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का मतलब क्या, सकारात्मक, ठीक है, अफर्मेटिव हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय निगेटिव सेंटेंस बन जाता है या हो जाता है, बात एक ही है, समझ रहे हैं। यानी कि असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो, यानी कि यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय या इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करते समय वह निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहां ऐसे कर लें, वह निगेटिव सेंटेंस क्या है, बन जाता है, समझ रहा है। इसके विपरीत यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय या इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करते समय वह अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। इस कंसेप्ट को आप गौर से देखिएगा, केवल हल्का सा ट्रिक की आवश्यकता है, केवल शब्दों को हल्का सा घुमाया गया है, समझ रहा है। वो क्या कह रहा है कि असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो अर्थात स्वीकारात्मक है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय वह निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसके विपरीत यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करते समय वह अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। सिद्ध क्या हुआ है,
कि यदि अफर्मेटिव है क्या असर्टिव, तो इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो वह निगेटिव के रूप में ट्रांसफॉर्म होगा। और यदि इसके विपरीत यदि असर्टिव सेंटेंस हमारा पहले से ही क्या है, दिया हुआ सेंटेंस निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर वो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। और जब अफर्मेटिव बन जाएगा तो था वो पहले क्या, निगेटिव, समझ रहा है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। अर्थात वाक्य में से, अर्थात वाक्य में से नॉट इत्यादि को हटा देते हैं, ठीक है। नेबर आया हुआ रहेगा तो नेबर को ईवर में, यह सब ध्यान दीजिएगा, नेबर अगर आया हुआ है जो दिया हुआ नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेबर को ईवर में तथा नो को एनी में बदल देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यानी कि मुख्य इस बहुत थ्योरी का मतलब यह है कि दिया हुआ सेंटेंस असर्टिव है, अगर वो अफर्मेटिव है तो हम उसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो वो निगेटिव में बनेगा, अर्थात उसका जो है इंटरचेंज निगेटिव हो जाएगा, ठीक। और इसके विपरीत यदि दिया हुआ हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में चेंज करते समय वह अफर्मेटिव मोड में क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्म होगा, समझ रहा है। तो जब वो दिया हुआ पहले से ही निगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि उसमें निगेटिव एलिमेंट भी होंगे, सेंटेंस को निगेटिव करने वाले तत्व भी होंगे। तो अगर नो होता है तो नो को एनी में कर देते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस तो हमारा जो ट्रांसफॉर्म होगा वो किस मोड में होगा, अफर्मेटिव मोड में होगा, निगेटिव है तो नो दिया हुआ है तो नो के स्थान पे एनी हो जाएगा, और अगर नेबर दिया है तो नेबर के स्थान पे क्या हो जाएगा, ईवर हो जाएगा। और क्या बताया गया, और वाक्य में अगर नॉट आया हुआ है तो अर्थात वाक्य में से नॉट इत्यादि को क्या है, हटा देते हैं, उसे साफ साफ बाहर निकाल देते हैं, समझ रहे हैं, वही बात का है, ठीक। अब ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको पूरा टोटल क्लियर हो गया होगा। यही मुख्य क्या था, टेक्निक था, इसीलिए मैंने इस पे पूरा बल देते हुए आपको कई बार समझाया। अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए रूल थर्ड जो है हमारा कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वह भी एक रूल ही है जहां हम इंटरचेंज कर रहे होते हैं, ठीक। वो देखने में तो छोटी बात है, लेकिन वो भी एक रूल है, क्या कि वाक्य के अंत में यानी कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते, ठीक। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अरे भाई जब इंट्रोगेटिव का सिंबल ही अगर लास्ट में नहीं लगाएंगे तो फिर वो सेंटेंस आपने क्या किया है कैसे स्पष्ट होगा। वो तो भाई एग्जामिनर जान जाएगा देखने पे कि हाँ ये हेल्पिंग वर्ब को पहले इस्तेमाल किया है तो क्या किया है, इंट्रोगेटिव किया है, लेकिन साइन न होने के कारण वो क्या है आपके ऊपर इरिटेट हो सकता है, आपके मार्क्स कट डाउन कर सकता है। इसलिए क्या है, इसको भी एक नियम के अंतर्गत ही माना है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का लगाना नहीं भूलते, ठीक। अब देखिए, अब ये रहा हमारा मुख्य 3 नियम। पहला क्या, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में यानी कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते समय सेंटेंसेस की सहायक क्रिया इज, आर, एम, वाज, वर, विल, कैन इत्यादि ऐसी होगी। कोई क्रिया सेंटेंस में क्या है, आयु रहेगी। आदि को वाक्य में सबसे पहले क्या है प्रयोग करते हैं, अर्थात वाक्यों को उसी क्रिया से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्या रखा है, कुछ नहीं, केवल हल्का सा में टेक्निक लगाना है बस। अब देखिए एग्जांपल, जब एग्जांपल आपके सामने आएगा तो आप सीधे क्या है इसे समझ लेंगे।
दो चार एग्जांपल जैसे ही आपको दिया जाएगा, ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में क्या है, आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां हमारा क्या था, असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, क्या टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। देखिए असर्टिव सेंटेंस है हमारा। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, बताया गया है कि असर्टिव सेंटेंसेस से किसी बात का कथन ज्ञात होता है, समझ रहे हैं। तो अब देखिए टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, असर्टिव सेंटेंस है हमारा। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे। तो असर्टिव सेंटेंस हमारा दिया हुआ किस मोड में है, अफर्मेटिव मोड में है। किस मोड में है, अफर्मेटिव मोड में। समझिएगा ये दिया हुआ सेंटेंस जो है हमारा असर्टिव, ये किस मोड में है, अफर्मेटिव मोड में है। क्योंकि हमारा असर्टिव सेंटेंस दो मोड में हो सकता है, दो अवस्थाओं में हो सकता है, या तो ये अफर्मेटिव हो सकता है या तो ये निगेटिव हो सकता है। तो यहां ये किस मोड में है, अफर्मेटिव मोड में है। और जब हम इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो किस मोड में बनेगा, निगेटिव हो जाएगा, बताया गया था ना। तो अब जब हम इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो तब क्या हो जाएगा, ये क्या बोला गया था, सबसे बड़ा नियम कि सेंटेंस में देखिए जो सहायक क्रिया है उसको हम सबसे पहले क्या है, बाहर निकाल देंगे। हालांकि टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक क्या है, महान कवि थे। तो यहां जो वाज है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि ये मेन वर्ब है। तो सीधे कहने का मतलब यह है कि जो वर्ब आया हुआ रहेगा, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लगा लेंगे। कोई बता गया पहले नियम में क्या हो जाएगा, यहां वाज को हम सबसे पहले निकाल लेंगे, वाज हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या लगाना है, कर्ता लगाना है। वाज टैगोर हो जाएगा, वाज टैगोर हो गया। वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे। ये तो पहले बताया गया कि सेंटेंस की सहायक क्रिया या मेन वर्ब जो भी हो सबसे पहले हम निकाल लेंगे। उसके बाद सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, बोला ही गया है। अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव बनेगा। तो टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, देखिए नॉट लगा दिया गया। और नॉट कहां लगाएगा, अरे भाई ऐसा नहीं कि अब जो जितना नियम में बताया गया उतना तो हमें करना ही है, लेकिन यह भी ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग हम निकाल ही लिए। तो निगेटिव अगर हम करते हैं, निगेटिव करते हैं तो क्या बनेगा, यहां हमारा क्या हो जाएगा, जो कर्ता होगा कर्ता के बाद नॉट आएगा। अब हर जगह थोड़ी हम लगा देंगे कर्ता, जो करता है जो नॉट है। अब ऐसा थोड़ी कि हम यहां वाज नॉट टैगोर कर दिए, ऐसा ऐसा थोड़ी करेंगे। एक इंट्रोगेटिव का भी हमारा क्या है, सिस्टम है। इंट्रोगेटिव का भी हमारा क्या है, एक सिस्टम है। तो यहां कर्ता के बाद हमें नॉट लगाना है, तो नॉट हमने लगा लिया। यानी वाक्य हमारा क्या हो गया, वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, कि क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे, अर्थात थे। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। देखिए दोनों सेंटेंस के जो रूप है हमें अलग अलग है, लेकिन दोनों के भाव में कुछ अंतर है नहीं है। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक प्रकार का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ही है, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन में क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए अब यहां पे एक चीज और भी स्पष्ट हो गया कि अगर कोई असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव मोड में है तो जब हम उसे इंट्रोगेटिव करेंगे तो वह इंट्रोगेटिव निगेटिव मोड में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया कि नहीं आया, तो ये हो गया। दूसरा है हमारा, मान लीजिए यहां दिया हो, अब तो मैं अब्रिविएशंस इस्तेमाल कर सकता हूं। एएस का मतलब क्या, असर्टिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए यहां दिया है you cannot win this race। ठीक, असर्टिव सेंटेंस दिया है यहां पे,
यू कैन नॉट विन दिस रेस, तुम इस रेस को जीत नहीं सकते हो, यानी कि तुम इस दौड़ को जीत नहीं सकते हो। क्या हो जाएगा? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, आईएस का मतलब क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका दिया हुआ असर्टिव सेंटेंस किस मोड में है? निगेटिव मोड में है। नेगेटिव मोड में है ना? तो जब हम इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो यह किस मोड में ट्रांसफॉर्म होगा? अफर्मेटिव मोड में होगा, और वाक्य में से नॉट इत्यादि क्या हो जाएगा? हमारा हट जाएगा ना। और वाक्य की जो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, उसे पहले कर लेंगे इस्तेमाल। यानी क्या हो जाएगा? कैन सब्जेक्ट हो जाएगा, कैन यू विन दिस रेस, और लास्ट में यहां इंट्रोगेटिव साइन लगा लेंगे। यानी वाक्य हमारा क्या हो गया? कैन यू विन दिस रेस, क्या तुम इस दौड़ को जीत सकते हो? अर्थात नहीं, यू कैन नॉट विन दिस रेस। दोनों सेंटेंस के जो फॉर्म है, फॉर्म अलग अलग है, लेकिन दोनों के भाव में अंतर कुछ भी नहीं है। कैसे प्रूव कर लीजिए? यू कैन नॉट विन दिस रेस, तुम इस दौड़ को जीत नहीं सकते हो। और यहां क्या हुआ? कैन यू विन दिस रेस, क्या तुम इस दौड़ को जीत सकते हो? अर्थात नहीं जीत सकते हो। बात वही हुआ, बहुत वही है। समझ रहे हैं? और देख लीजिए, मान लीजिए दिया हूं असर्टिव में दिया है नेहरू वाज वेलकम्ड एवरीवेयर। नेहरू वाज वेलकम्ड एवरीवेयर। नेहरू वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, नेहरू का हर जगह स्वागत किया गया था। और पैसिव है इसमें, नेहरू वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, नेहरू का हर जगह स्वागत किया गया था। लेकिन पैसिव मोड में भले ही है, लेकिन सेंटेंस हमारा किस मोड में है? अफर्मेटिव मोड में ही है। पैसिव का भी अफर्मेटिव मोड होता है, निगेटिव मोड होता है, इंट्रोगेटिव मोड होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव मोड होता है। समझ रहा है? तो यह असर्टिव सेंटेंस भले ही हमारा पैसिव मोड में है, लेकिन अफर्मेटिव मोड में है कि नेहरू वाज वेलकम्ड एवरीवेयर। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? यहां इंट्रोगेटिव करेंगे, अफर्मेटिव मोड में है। वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, वाज हो जाएगा। वाज निगेटिव मोड में क्या है? इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या हो जाएगा? वाज नेहरू नॉट जोड़ना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या था? सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव मोड का था। तो ऊपर क्या है? समझाया गया है अफर्मेटिव मोड का। जैसे ये वाक्य था, यहां नॉट लगाया गया था, वैसे यहां भी करना है। वाज नेहरू नॉट वेलकम्ड एवरीवेयर। वाक्य हमारा क्या हो गया? वाज नेहरू नॉट वेलकम एवरीवेयर, क्या नेहरू का हर जगह स्वागत नहीं किया गया था? अर्थात किया गया था। नेहरू वाज वेलकम एवरीवेयर। समझ रहे हैं? अब देखिए, मान लीजिए यहां दिया हो असर्टिव सेंटेंस हमारा दिया हो, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। ठीक है? ऐसा वो नहीं है कि जो वाक्य मैं लिख रहा हूं बस उतना ही हो सकता है। वाक्य जो है हमारा दूसरे प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। जैसे यही वाक्य ऐसे भी हो सकता है, ही विल नेवर फॉरगेट माई चैरिटी, वह मेरे दानशीलता को कभी भूल नहीं सकता है। या ऐसे भी कर ले, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरे दयालुता को कभी भूल नहीं सकता है। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, काइंडनेस का मतलब क्या? दयालुता। समझ रहे हैं? अब देखिए क्या है यहाँ पे? विल का प्रयोग है, नहीं भूलेगा। ठीक, अब देखिए यहां हमें ये देखना है कि सेंटेंस का जो यानी कि असर्टिव सेंटेंस का मोड क्या है। असर्टिव सेंटेंस का मोड क्या है? निगेटिव मोड में।
किस मोड में है? निगेटिव मोड में है। तो जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इसका मोड क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव मोड हो जाएगा। वाक्य में अगर नेवर आया है तो नेवर को हम ईवर में चेंज कर देंगे। समझ रहा है? बाकी सब करना ही है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? विल, जो हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले हम निकालेंगे विल ही हो जाएगा। विल ही, नेवर को चेंज करेंगे ईवर में, विल ही ईवर फॉरगेट माई काइंडनेस, काइंडनेस और लास्ट में इंट्रोगेटिव लगा देंगे। यानी वाक्य हमारा क्या हो गया? विल ही ईवर फॉरगेट माई काइंडनेस, क्या वो कभी मेरी दयालुता को भूलेगा? अर्थात नहीं भूलेगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले किया गया, फिर क्या? सब्जेक्ट जो है लगाया गया, नेवर को ईवर में चेंज किया गया, यहां लिख ही रहा है। बाकी जो था सबका सब क्या है? वही का वही लिखा गया। केवल आपको ये देखना है कि आपके असर्टिव सेंटेंस का मोड है क्या। आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का मोड अगर क्या है? अफर्मेटिव मोड में है तो आपका इंट्रोगेटिव क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर आपके दिए हुए असर्टिव सेंटेंस का मोड क्या है? निगेटिव है, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मोड क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। और वाक्य में अगर नेवर आया है तो नेवर को हमें ईवर में कर लेना है। अगर क्या है? नॉट आया है तो हमें क्या है? नॉट को हटा देना है। और अगर नो आया है तो नो के स्थान पे एनी कर देना है। समझ रहे हैं? उसी का एक में क्या है एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो असर्टिव सेंटेंस है हमारा, ठीक है, ये ऑर्डरिंग कर लीजिए आप। पहला सेंटेंस ये है, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये है, चौथा हमारा ये है, और पांचवा एग्जांपल हम क्या है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपके दिमाग में कहीं कंफ्यूजन ना आए इसलिए मैंने इसे क्या है नंबरिंग कर दिया। ठीक, तो ये हमारा क्या है? पांचवा एग्जांपल है। वो क्या? जैसे मान लिया दिया हो नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, कोई भी तुम्हें नहीं जानता है। देखिए सेंटेंस में क्या दिया है? नो वन नोज यू, कोई भी तुम्हें नहीं जानता है। ठीक, अब जब हम इसे क्या करेंगे? जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो आपके दिए हुए असर्टिव सेंटेंस का जो मोड है वो क्या है? निगेटिव मोड में है। नो वन नोज यू, कोई भी तुम्हें नहीं जानता है। तो अब देखिए इसका जो मोड है निगेटिव में है, तो आपका बदला हुआ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसका मोड क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। तो यहां पे क्या दिया है? नो दिया है, तो नो को चेंज करना है एनी में, एनी में चेंज करना पड़ेगा ना। अब देखिए अब यहां नोज जो आपका जो मेन वर्ब का जो क्या है फॉर्म है वो किस फॉर्म में है? नो वन नोज यू प्रेजेंट इंडिविड फॉर्म में है ना? प्रेजेंट इंडिविड के फॉर्म में है, यानी आपकी जो क्रिया है प्रेजेंट इंडिविड टेंस में है। तो जब हम उसको क्या है? जब हम उसको इंट्रोगेटिव का रूप देंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें डू या डज सबसे पहले लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हमें क्या लगाना है? नो वन नोज, नो वन नोज यू, कोई भी तुम्हें नहीं जानता है। तो हर एक की बात हो रही है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर है। क्या हमें लगाना पड़ेगा? डज लगाना पड़ेगा। अभी हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव, डज हो जाएगा, डज हो गया। ठीक, डज हो गया यहां। अब क्या हमें कर्ता को लगाना है? अब देखिए नो को हमें चेंज करना होता है एनी में, तो नो बन जाएगा किसमें? एनी में। डज एनी वन, देखिए नो को एनी में और वन तो जुड़ेगा ना, तो डज एनी वन। और जब यहां डज लग गया तो मेन वर्ब के, तो हम वहां पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो केवल नो हो जाएगा। डज एनी वन नो यू, देखिए वाक्य पर क्या हो गया? डज एनी वन नो यू, डज एनी वन नो यू, क्या कोई भी तुम्हें जानता है? अर्थात नो वन नोज यू, अर्थात कोई भी तुम्हें नहीं जानता है। समझ रहे हैं? या तो हम ऐसे कर लें टू द पॉइंट, अथवा देखो
अथवा क्या हो जाएगा, अथवा जो है किसी बच्चे ने कहा कि सर हम इससे नहीं करेंगे, यह वाक्य हमारा हु से भी हो सकता है, तो आप इसे हु से भी कर सकते हैं कि नो वन नोज यू, क्योंकि अगर हु का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी सेंटेंस हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव ही बनेगा। समझ रहे हैं, हु से भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अथवा हु कर ले इस्तेमाल सीधे, और जब हु करेंगे तो यहां पुनः क्या हो जाएगा, मेन वर्ब में यस या यस लग जाएगा। ठीक, हु नोज यू, हु नोज यू, इसका हिंदी क्या हो गया, हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, अर्थात नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है। तो या तो आप क्या है इससे कर लें, या तो आप ऐसे वाक्य में हु का प्रयोग करके भी क्या है उसे इंट्रोगेटिव का रूप दे सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। इधर समझ रहे हैं, क्या ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गया? ओके, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो आप क्या है अपनी राय और अपने कमेंट्स देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और साथ साथ अगर आप जो है क्लास 12th के क्या है स्टूडेंट हैं और इस साल आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो आप इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का संपूर्ण सिलेबस 1 by 1 करके डिटेल अध्ययन कर सकते हैं। समझ रहे हैं?